प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपको कभी ये सवाल परेशान करता है कि हमारी तकदीर पहले से तयशुदा है या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने की ताकत रखते हैं? ये सवाल यशमा गिल ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया और आज हम इसका जवाब जानेंगे। इसलिए आप सब इस्लामी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की फज़ल व करम के साथ नहायत खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक तकदीर और इख्तियार से है। ये सवाल हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर उठता है। क्या हमारी तकदीर पहले से लिख दी गई है या हम खुद अपनी किस्मत के ज़िम्मेदार हैं? हाल ही में पाकिस्तानी अदाकारा यशमा गिल ने आलमी सतह पर मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल पूछा कि अगर तकदीर पहले से तयशुदा है तो हमारे पास क्या इख्तियार बाकी रह जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि इस्लाम में तकदीर का तसव्वुर ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर चीज़ का इल्म है और इसने हर चीज़ को पहले से लिखा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान मजबूर है। इंसान के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला करता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से मालूम है कि इंसान क्या फ़ैसला करेगा। तकदीर और इख्तियार का ये फ़ैसला हमें समझाता है कि हम खुद अपने अमाल के ज़िम्मेदार हैं और इन पर हमें हिसाब देना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मज़ीद वजाहत की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म इंसान के इख्तियारात को महदूद नहीं करता। मिसाल के तौर पर हर एक तालिब इल्म अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई करता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम होता है कि वो क्या नताइज हासिल करेगा। इसी तरह एक इंसान दो रस्तों के दरमियान इंतखाब करता है और ये इसकी मर्जी का नतीजा होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये इल्म है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा और इसका फैसला क्या होगा। कुरान पाक की सूरत कहफ की आयत नंबर 29 में फरमाया गया है, और सच बात कह दी गई है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे इनकार करे। इस आयत से ये बात वाज़िया होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो सही और गलत में से क्या मुंतखब करता है। कुरान पाक और अहदीस में बारहा इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को इसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। ये हदीस पाक हमें ये समझाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म हमारे अमाल पर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि हमारे इख्तियारात की तस्दीक करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर तकदीर पहले से लिखी हुई है तो फिर हमारी मेहनत और कोशिश का क्या फ़ायदा। इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यूँ दिया कि इंसान की मेहनत का नतीजा इसके इख्तियार में है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये शर्त रखी है कि इंसान को इसकी मेहनत का बदला दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तकदीर के बावजूद इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करे और इसकी मेहनत इसकी कामयाबी की ज़ामिन हो सकती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, डॉक्टर जाकिर नाइक की वजाहत से हमें ये समझ में आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म हमारी तकदीर का हिस्सा है, लेकिन हमारे फैसले और हमारे अमाल हमारा इख्तियार है। हमें अपने फैसलों में एहतियात करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले दुरुस्त तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हिदायत दे कि हम अपनी तकदीर को बेहतर बना सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।